वेलकम बैक। आज एनआईएसएम सीरीज सेट की इक्विटी डेरिवेटिव्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रेडिंग मैकेनिज्म पे बात करेंगे। सो दिस चैप्टर इज़ लाइक काइंड ऑफ लेंदी चैप्टर जिसके अंदर आप बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं दैट यू विल लर्न अबाउट दैट। बट समटाइम्स व्हेन आई जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो स्पेशली आई जस्ट वांटेड टू से कि 3-4 ऐसे टर्मिनोलॉजीज होते हैं या कोई 3-4 ऐसे चीज़ है जो आज के इस वीडियो के अंदर आई विल डिस्कस अबाउट। But unfortunately when I'm just recording this video it is midnight session, so मार्केट अभी बंद है, तो मैं चाहता था कि इसको डीमैट अकाउंट पे जाके आपको एक्सप्लोर और अच्छे से प्रैक्टिकली दिखाने का कोशिश करूँ। बट अनफॉर्चुनेटली द मार्केट इज़ लाइक अभी क्लोज है बिकॉज इट्स अ मिडनाइट सेशन। अब फॉरेन मार्केट तो ऑब्वियसली वो ऑन होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि फॉरेन मार्केट आपको दिखाने में कोई फ़ायदा है बिकॉज वी आर लर्निंग टूवर्ड्स इंडियन मार्केट्स। इक्विटी डेरिवेटिव्स एनआईएसएम का मॉडल है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू दैट एग्जैक्ट नॉलेज दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर का जिसका नाम है ट्रेडिंग मैकेनिज्म, जो चैप्टर नंबर 6 है एनआईएसएम का। आई होप यू कल जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह था, वो अच्छे से आपने गो थ्रू किया है। और डेफिनेटली मैं हर क्लासेस पे बोलता हूँ कि प्लीज़ ट्राइंग टू रीड इट केयरफुली, जो वर्कबुक आपको मिलता है। देन आई जस्ट मेड अ वीडियो, आप उसको देखो, वर्कबुक को अच्छे से पढ़ो, एंड देन आई विल प्रोवाइड मोर मॉक टेस्ट जो लगता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, आज बहुत बड़ा चैप्टर है तो बहुत सारे न्यू टर्म्स आएगा, तो आपको एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करने का कोशिश करता हूँ। सो सबसे पहले जो है हम लोगों के बीच 2 टाइप्स ऑफ मार्केट आता है। फर्स्ट मार्केट होता है ओपन आउटक्राई मार्केट। अब ओपन आउटक्राई मार्केट क्या चीज़ है कि लेट्स सपोज कि आप इसके अंदर मैंने एक इमेज आपको दिया है। ओपन आउटक्राई होता है कि एक टाइम पे, जैसे कि जब 90s के टाइम पे जब स्टॉक मार्केट एक्सचेंज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था इनिशियली फेज के अंदर। सो दैट टाइम पीपल यूज टू गो टू इन अ स्पेशल सेपरेट मार्केट टू बाई समथिंग एज अ ट्रेडिंग मैकेनिज्म। तो उसको बोला जाता था ओपन आउटक्राई मार्केट। मैंने ऑलरेडी एक बार आपको दिखाया था, मैं आपको एक प्रैक्टिकल ओपन आउटक्राई मार्केट का दिखाता हूँ फेस, तो आपको समझ में आएगा। एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो जब मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, सो दिस आर ऑल ओपन आउटक्राई मार्केट जो एक टाइम पे भी चलता था। देखो जैसे कि ए शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज का है एक फ़ोटो, देन यू कैन सी दैट दिस इज़ ऑल ओल्ड फोटोज़। अब तो डिजिटली हो चुका है सब कुछ, सो इट्स नॉट दैट बिग डील, कॉल्ड अ ओपन आउटक्राई मार्केट। ठीक है, इसके बाद तो अभी जो करंट फेज़ के अंदर जो चल रहा है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी तो ज़रूर मिलता है बिकॉज ओपन आउटक्राई होता है, व्हेन बंच ऑफ गैदरिंग पीपल्स एक साथ आते हैं, सो इट्स फील सो डिफ़िकल्ट और फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता नहीं। और जो चीज़ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा उसके अंदर बहुत कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई आई प्रेफर कि यार इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज़ अ बेस्ट वे टू बी ऑनेस्ट। सो देन वी हैव की मार्केट पार्टिसिपेंट्स। की मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक trading members, trading cum members, professional members, self trading members and participants। तो अभी धीरे धीरे इसके जो न्यू चीज़ है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर्स क्या है, सेपरेशंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल क्लीनिंग मेंबर्स, ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर्स, व्हाट आर द डिफरेंस यू कैन कैरी। सो ऐसे बहुत सारे बंच ऑफ क्वेश्चंस आपको इधर से मिलता है, तो धीरे धीरे एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, so first of all we have trading members. Trading members like members of stock exchange who can trade off themselves or their clients। तो इसको आप सिंपली सोचो कि आज आप एनआईएसएम का सीरीज़ कर रहे हो, क्यों? यू जस्ट वांटेड टू बिकम अ ट्रेडिंग गाय, कि एक्सचेंज के अंदर आपको ट्रेडिंग करना है। आप जाओगे जॉब ढूंढने के लिए कि चल यार कोई एक फर्म है जिसके अंदर एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होते हैं, मुझे उधर जाके ट्रेडिंग सीखना है। मतलब आप पर्सनली ट्रेडिंग कर सकते हो, डेफिनेटली आपके पास दैट ऑथोरिटी, यू गॉट दैट काइंड ऑफ ऑथोरिटी। बट आपको पर्सनली ट्रेड नहीं करना, आपको प्रोफेशनली इंडेक्स के करना है या मतलब कभी भी कुछ करेंसी ट्रेडिंग करना है, कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हो। सो यू जस्ट गो फॉर द प्रोफेशनल, कि प्रोफेशनल का एक टैग आपके पास लगे। सो देन यू आर जस्ट बिकम, जब आपको जॉब मिल जाए, आप 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके आप कर रहे हो, सो दैट टाइम यू आर बिकम अ ट्रेडिंग मेंबर, तब आपको बोला जाता है ट्रेडिंग मेंबर। सो ट्रेडिंग मेंबर्स इज दैट काइंड ऑफ रीजन। फिर होता है ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर्स। अब ये क्या चीज़ है? ए मेंबर हु ट्रेड एंड ऑल्सो हैंडल द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स फॉर देमसेल्फ एंड देयर क्लाइंट्स। तो ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर्स आपको एक सिंपल है कि जो अपने ट्रेडिंग को भी हैंडल करते हो और जो क्लाइंट्स के लिए ट्रेड करते हो। लेट्स सपोज कि आप एक थर्ड पर्सन के लिए
ट्रेड कर रहे हो, तो उनका जो भी जो भी पोजीशन है उसको आप हैंडल करोगे ऑल्सो विथ योर ओन पर्सनल स्टफ, अपने लिए भी हैंडल करते हो और क्लाइंट्स के लिए भी करते हो। सो दे आर वर्किंग टूवर्ड्स टू इंडिविजुअल गाइड, एक तो एक के लिए होगा और डेफिनेटली फॉर अदर गाइस। एंड देन वी हैव प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेंबर्स। प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल का टैग लग गया, ए मेंबर्स हु सेटल ट्रेड्स फॉर अदर ट्रेडिंग मेंबर्स इंस्टीट्यूशन बट डज नॉट ट्रेड देमसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार अच्छे से देख लेना। प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेंबर्स का एक ही डिफरेंट होता है कि वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए ट्रेड करते हैं, बट दे आर नॉट ट्रेड फॉर देमसेल्फ। ठीक है, आप अपने इंडिविजुअल के लिए ट्रेड करते हो, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, बट आप अपने आप के लिए ट्रेड नहीं करोगे। सो दिस इज़ द डिफरेंट। फिर होता है क्लीनिंग, सेल्फ क्लीनिंग मेंबर्स। आप सेल्फ लिखा हुआ है, सो डेफिनेटली कि आप अपने आप के लिए ट्रेड करते हो, किसी और के लिए आप ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते। फिर होता है पार्टिसिपेंट, जैसे कि लाइक अस, कि मैं प्रेडिक्शन लगाता हूँ, आई एम अ स्पेकुलेटर, मैं जाता हूँ आज एक मार्केट के अंदर, मुझे बाय करना है कॉल या मुझे सेल करना है, मुझे FNO करना है या मुझे क्या करना है, मुझे ETF खरीदना है, क्या करना है, या मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है। सो आई जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो उसको बोला जाता है मार्केट का पार्टिसिपेंट्स। तो मार्केट का पार्टिसिपेंट्स में मी एज अ गाय कैन गो एंड चेक इट आउट। सो आई होप कि जो की मार्केट पार्टिसिपेंट्स आपको समझ में आ होगा। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना एक बार वर्कबुक से। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। फिर होता है ऑथराइज पर्सन। तो ऑथराइज पर्सन हु हेल्प्स एक्सप्लेन अ ब्रोकर नेटवर्क्स एंड कैन एक्ट लाइक अ सब ब्रोकर एंड इंडिविजुअल। मतलब जो है इंडिविजुअल हु हेल्प्स एक्सप्लेन अ ब्रोकर नेटवर्क। अब एक नेटवर्क आपको मिल गया, ब्रोकर का नेटवर्क मार्केट, एंड कैन एक्ट लाइक अ सब ब्रोकर। उस नेटवर्क के लिए आप सब ब्रोकिंग का यूज़ करते हो एज अ इंडिविजुअल। तो दिस गाय और ऑल्सो नोज अ ऑथराइज पर्सन, जिसके पास एक ऑथोरिटी होता है, एक लीगली ऑथोरिटी होता है। ए क्लीनिंग मेंबर्स इज अ मेंबर ऑफ द क्लीनिंग कॉर्पोरेशन हु क्लियर द सेटल। फिर आता है मेरा क्लीनिंग मेंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग मेंबर्स क्या होते हैं कि जब ले सपोज कि टू इंडिविजुअल के सेपरेटली जो है क्या चल रहा है कि टू इंडिविजुअल से उसके अंदर से ट्रेड चल रहा है, तो मैं एज अ क्लीनिंग मेंबर मैं बीच पे आ जाऊंगा, मिडिल इन द पॉइंट्स, एंड आई विल सी दैट कि दोनों के साइड पे कैसा चल रहा है। देखो एक्सचेंज तो देखते हैं, बट क्लीनिंग मेंबर्स हु आर ट्राइंग टू डू दिस, ठीक है। तो क्लीनिंग मेंबर इज अ मेंबर ऑफ क्लीनिंग कॉर्पोरेशंस। तो मेंबर किसका होता है? क्लीनिंग कॉर्पोरेशन का मेंबर होता है क्लीनिंग मेंबर्स, वो क्लियर एंड सेटल द डील्स। जो भी डील्स चल रहा है उसको मैं क्लियर एंड सेटल करने का जो भी मेरे पास जो भी ऑब्लिगेशंस है, आई हैव टू मेक इट बिकॉज दिस इज़ माई ऑब्लिगेशन, आई हैव टू डू इट एंड थ्रू द क्लीनिंग कॉर्पोरेशन। सो क्लीनिंग कॉर्पोरेशंस के द्वारा जो क्लीनिंग मेंबर्स है वो जो है इंडिविजुअल क्लाइंट का डील्स को सेटल करने का कोशिश करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड इट्स ऑल क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट हायरकी। तो कॉर्पोरेट हायरकी के अंदर सबसे फर्स्ट धीरे धीरे मैं डीलर से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, मतलब लोअर स्टेज के अंदर आता है डीलर्स। अब डीलर क्या करते हैं कि सबसे लोअर स्टेज के अंदर होते हैं, कैन ओनली व्यू मैनेज देयर ओन ऑर्डर्स एंड द ट्रेडर्स फॉर अदर इंडिविजुअल का। तो इसके अंदर मैंने एक फ़ोटो लगा जिससे देखो डीलर का ऐसा ही जो है डेफिनेटली होता है। जैसे कि आप सब ब्रोकर्स देख लो, आज आप कोई भी एक ब्रोकर ले लो कि आज आपको रियल इस्टेट पे अंदर जाना है, तो रियल इस्टेट आप पे जब भी आप हाउस पे जाते हो तो आप ब्रोकर्स का चेहरा देख के आपको समझ में आ जाता है कि ज़्यादातर ब्रोकर्स ओल्ड एज वाला होते हैं, या डेफिनेटली मैं स्टीरियोटाइपिकल आपको हिंट दे रहा हूँ, बट प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो कि ब्रोकर देख के आपको समझ में आ जाएगा ये तो मुझे मेरा कटने वाला है। सो ब्रोकर को लोग ऐसे ही सोचते हैं कि लेट्स सपोज का आप एक सेल्स ब्रोकर, अब सेल जाके आप देखते हो कि सब घर घर पे जाके सेल्स का जो भी है इंडिविजुअल करते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी बिगिनिंग पोजिशंस। देन कुछ साल इस पर काम करने के बाद आपका पोजीशन आता है ब्रांच मैनेजर के अंदर। अब ब्रांच मैनेजर के अंदर आपका जो डिफरेंस ब्रांच होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसका हेड बनते हो। दिस इज़ कॉल्ड ब्रांच मैनेजर। रिपोर्ट्स टू कॉर्पोरेट मैनेजर, कैन मैनेज ऑर्डर एंड ट्रेड्स फॉर द डीलर। तो ये सब चीज़ जो आपको मिलता है और इसके अंदर आप फोटोज से इसको रिलेट कर पाते हो। एंड देन होता है कॉर्पोरेट मैनेजर। कॉर्पोरेट मैनेजर के अंदर जो है हायरकी सबसे टॉप पे रहता है और बहुत सारा पावर होता है। जैसे कि मैंने पावर इस पर दिखाया कि देखो कॉर्पोरेट मैनेजर के अंदर कितना पावर्स है। तो बेसिकली प्लेसिंग ऑर्डर्स, व्यूज ट्रेड्स, गेटिंग रिपोर्ट्स फॉर ऑल ब्रांचेस, एनालिटिकल पावर्स, ये सब एक कॉर्पोरेट मैनेजर के अंदर डेफिनेटली होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट हायरकी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर चलता है टाइम कंडीशन के बारे में। तो ये सब चीज़ के बारे में बता रहा था बिफोर गोइंग फॉर दैट कि टाइम कंडीशन के अंदर जो भी चीज़ होता है, मैं
सेपरेटली मतलब डीमैट अकाउंट के अंदर जाके मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट इज़ राइट नाउ क्लोज है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। सो सॉरी फॉर दैट रीज़न, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो एक होता है मेरा डे ऑर्डर, एक होता है मेरा इमीडिएट कैंसिल ऑर्डर। जब आप ट्रेडिंग पे जाते हो ना, तो प्राइस जब आप सिलेक्ट करते हो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्डर का लिमिट होता है। अब डे ऑर्डर मतलब वैलिड फॉर 1 डे, ऑटोमेटिकली कैंसिल इफ़ नॉट एग्जीक्यूट। लेट्स सपोज कि आज आपका प्राइस 100 पे चल रहा है, आपको लगता है कि कभी भी प्राइस 80 के अंदर आ जाए तो मैं 80 पे सेट कर देता हूँ, कभी भी प्राइस 80 का नीचे आ जाए तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और एक होता है इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एनी पार्ट ऑफ द ऑर्डर दैट इज इन इमीडिएटली मैच इन कैंसिल। तो मतलब आपको इमीडिएटली एक ऑर्डर मिल जाता है, उसको आपको कैंसिल करना है। फिर होता है प्राइस कंडीशंस। प्राइस कंडीशन के अंदर होता है लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस। तो लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि आप एक इंडिविजुअल प्राइस को लिमिट कर लेते हो, मतलब 80 का प्राइस है उसको आपने लिमिट कर दिया, इसके नीचे प्राइस आप नहीं जा सकते। सो स्पेसिफाई का प्राइस टू बाय और सेल एग्जीक्यूटेड। अब देखो इसके अंदर फोटो मैंने दिखाया कि इनिशियल आपने बाय किया था, अब जब स्टॉक ऐसे बढ़ा तो सेल करने के टाइम पे आपने एक लिमिट लगा दिया। उसके बाद होता है मार्केट ऑर्डर्स, नो स्पेसिफिक प्राइस मेंशन एग्जीक्यूटिव ऑफ द मार्केट। तो मार्केट के अंदर जो भी प्राइस का मूवमेंट एंड डाउन हो रहा है इसके अंदर आप आग स्पीड करोगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज़ कॉल्ड मार्केट ऑर्डर। फिर होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, एक्टिवेट हो इन द स्पेसिफाइड ट्रिगर। लेट्स सपोज मैं आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर का थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ कि देखो 100 के अंदर प्राइस है, ठीक है, आपको प्राइस लग रहा था कि 120 जाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली प्राइस जो है आपके नीचे 80 पे आ सकता है, पर यू हैव दैट प्रेडिक्शन। तो आपने क्या किया कि कभी भी 80 के नीचे 80 तक आ जाए, प्राइस नीचे चला जाए, सो इमीडिएटली उस समय जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर को मैं लगा दूंगा और प्राइस मेरा उधर जाके स्टक हो जाएगा। 80 से 70 चला जाए तो 70 का मुझे लॉस नहीं करना पड़ेगा, मैं 20 रुपीज़ का लॉस लेके एग्जिट कर लूँगा मार्केट से। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर होता है ऑर्डर मैचिंग रूल्स। ऑर्डर मैचिंग रूल्स मतलब सिंपल है। ऑर्डर मैचिंग रूल्स कैसे काम करता है कि ऑर्डर मैच बेस्ड ऑन द प्राइस टाइम, कि मेरा जो बेस्ट बाय ऑर्डर होगा जिसका हाईएस्ट प्राइस है एंड द लोएस्ट प्राइस बेस्ड सेल ऑर्डर, मतलब जब मैं बाय करूँगा तो मुझे बेस्ट बाय करना है और जब मैं सेल करूँगा तो सबसे लो पे सेल करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर मैचिंग। फिर होता है प्राइस बैंड। देयर आर नो प्राइस लिमिट इन द डेरिवेटिव्स बट मेजर एग्जिस्ट टू द प्रीवियस। तो एक प्राइस बैंड आपको मिलता है जो आप देख सकते हो। फिर होता है प्लेसिंग ऑर्डर्स। प्रायोरिटी ऑर्डर्स मार्केट एज क्लाइंट्स ऑर्डर्स, मार्केट एज अ क्लाइंट विद अमाउंट नंबर्स। प्लेसिंग ऑर्डर्स के अंदर क्या होते हैं कि जैसे कि आज आप एक ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हैं, सो व्हाट यू कैन डू दैट, आपके पास एक क्लाइंट का इनिशियल अकाउंट नंबर होता है जब आप डीमैट अकाउंट को ओपन करते हो, तो आप जब इसको करते हो तो आपका एक प्लेसिंग ऑर्डर्स लग जाते हैं और इस प्लेसिंग ऑर्डर की वजह से डिफ्रेंशिएशंस मिल जाता है। फिर होता है ट्रेडिंग वर्क स्टेशन, मतलब जो एक्सचेंज के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो जिसके अंदर आपका डिस्प्ले आता है। मतलब मैं आपको सिंपल एक ट्रेडिंग व्यू ओपन करके दिखाऊंगा। आपका ट्रेडिंग व्यू तो आपको पता ही है, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखाने का कोशिश कर लेता हूँ। जैसे कि देखो आज मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर जा रहा हूँ, तो इसके अंदर जो एक टोटल इंडिविजुअल लोगोस, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जिससे मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर इधर से मैं बहुत सारी चीज़ देख सकता हूँ, इधर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ निफ्टी को और कोई अलग चीज़ मुझे चाहिए। तो ये ट्रेडिंग का ये जो चीज़ है, दिस आर ऑल थिंग आर वर्क स्टेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको आई होप कि समझ में आ गया। फिर होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसके अंदर क्या बेस्ड है कि जो मार्केट का इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर क्या क्या चीज़ ज़्यादा मिलता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। तो डेफिनेटली गाइस आई होप यू नो दैट। एक तो होता है इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर आपको मिलता है, राइट, आप निफ्टी का फ्यूचर ले सकते हो। इंडेक्स बेस्ड ऑप्शन भी मिलता है सब कंपनीज़ के। इंडिविजुअल स्टॉक भी कर सकते हो बाय, और इंडिविजुअल स्टॉक का फ्यूचर भी आप ले सकते हो। तो ऐसा तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली मिलता है आज के टाइम के अंदर। फिर होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ स्टॉक। अब ये जो है CFA का करिकुलम है, ठीक है, मतलब ये CFA आपको करना है। तो मतलब कौन सा वाला, एक जो A वाला चीज़ और A वाला चीज़ CFA या हायर फाइनेंस स्टडी का करिकुलम है। तो भाई मैं जैसे आपको सिंपली एग्जाम्पल दूंगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे पढ़ते हैं लोग, बट आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी रेलिवेंट। सबसे पहले होता है कि टॉप 500 स्टॉक्स मुझे लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 500 स्टॉक मतलब जैसे कि इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट स्टॉक्स का 500 से मैं इसको कैपिटलाइज करूँगा। अब मीडियम क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज विच इज़ सिंपल डेफिनेशन ओवर द लास्ट 6 मंथ के अंदर जो मस्ट बी द लीस्ट 25 लाख्स का जो रोलिंग बेसिस चल रहा है।
उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। मतलब लेट्स सपोज कि 25 लाख का एक मार्जिन है, लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है एक मस्ट बी एटलीस्ट ए गुड प्राइस दैट आई सी दैट कैन बी इफेक्टिव। फिर होता है मेरा मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट शुड बी एटलीस्ट ₹500 करोड़। मतलब जो मार्केट वाइज का पोजीशन लिमिट है उसका मैंने इंडिया के अंदर एक पोजीशन है जो 500 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये मार्केट ऑर्डर आपको दे के रखा है। तो इसके अंदर मैं देखो यार सिंपली बताऊँ मैं आपको, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव दैट इनफ नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स, बट सिंपली आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के अंदर जो रोलिंग बेसिस होता है, रोलिंग बेसिस कॉल्ड लाइक कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है उसका बेसिस कितना चल रहा है और आप उसको ऐसे इंडिविजुअली ये कर सकते हो। तो मार्केट वाइड पोजीशन के अंदर आपको ये बेनिफिट्स मिलता है। फिर होता है मेन पॉइंट्स ऑफ एडजस्टमेंट आर दी फॉलोइंग। सो व्हाट आर द एडजस्टमेंट यू कैन सी। एक होता है मेंटेनिंग पोजीशन वैल्यू, मतलब आपका एक जो पोजीशन वैल्यू उसको आपको मेंटेन करके रखना है। फिर होता है टाइमिंग ऑफ एडजस्टमेंट, आपने जब एडजस्ट किया कोई भी प्राइस को तो उसको एडजस्ट करने का एक टाइमिंग आपको ध्यान रखना है। फिर जो है टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर पोजीशन, स्ट्राइक प्राइस और मार्केट लॉट मल्टीप्लाई। 100 का एक चीज़ खरीदा, लॉट साइज अपने डिसाइड किया कि 5 का लॉट साइज मुझे लेना है, बट इंडिविजुअली स्टॉक्स या जो भी कंपनी उसने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। फिर अपने स्ट्राइक प्राइस लगाया 100 के अंदर। अब पोजीशन कौन सा लोगे, बाय लोगे या सेल लोगे। फिर आप पोजीशन लोगे ऑप्शन के अंदर, क्या आप कॉल लेना चाहते हो, क्या आप पुट लेना चाहते हो। सो ये सब चीज़ आपको ध्यान से ऑलरेडी स्ट्रैटेजिकली बिल्ड करना है बिफोर गोइंग फॉर द एग्जीक्यूशन। तो यही चीज़ था इसके अंदर, मतलब बेसिक्स ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। फिर होता है एडजस्टमेंट फॉर स्पेसिफिक कॉर्पोरेट एक्शंस। तो इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी मतलब क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से देखना। जब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट एक्शन, इसके अंदर होता है बोनस, स्टॉक स्प्लिट्स एंड कंसोलिडेशंस। बट बिफोर गोइंग फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बोनस। तो बोनस क्या चीज़ है और स्टॉक स्प्लिट क्या है। बोनस मतलब एक के साथ एक फ्री, दिस इज कॉल्ड बोनस। स्टॉक स्प्लिट मतलब 2 चीज़ था वो अभी 1+1 बन चुका है, या देखो 2 चीज़ था राइट, वो अभी 1 बन चुका है, बट इसका वैल्यू सेम ही है। 2 का वैल्यू था 10 तो 1 का वैल्यू भी अभी 10 हो गया। दिस इज कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट। अब डिटेल्स पे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है एक फार्मूला है, स्ट्राइक प्राइस नहीं बोला, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू न्यू स्ट्राइक प्राइस का जो भी चीज़ है, ओल्ड स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर जो आपको करना है बोनस के लिए। मार्केट लॉट मल्टीप्लाई पे क्या करना है आपको, ओल्ड मार्केट का लॉट है उसको मल्टीप्लाई करना है एडजस्टमेंट फैक्टर से। और पोजीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इस पर ऐड किया, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट द बोनस। बोनस के अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा रखा है, डायरेक्ट मैंने NISM का वर्कबुक से उठाया, आप देख लेना उधर से। ये वाला चीज़ मैंने बनाया मैंने। तो बोनस रेशियो के अंदर देखो A एंड B है, ठीक है। नंबर ऑफ बोनस शेयर B और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। तो आपको जब निकालना है तो आप ऐसे करोगे A+B डिवाइडेड बाई B। तो कैसा होता है कि रेशियो जैसे देखो 1:2 का रेशियो है, ठीक है। अब एक बोनस शेयर के अंदर आपका शेयर ऑफ एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर, मतलब आपके पास 2 शेयर होता तो आपको 1 शेयर जो है फ्री पे मिलेगा, दिस इज कॉल्ड बोनस। पर इसका प्राइस सेम ही है। लेट्स सपोज कि 2 शेयर का प्राइस 100 चल रहा था, बट आपको 1 शेयर मिल गया तो आपके पास अभी है 3 शेयर, बट यू डोंट थिंक कि जो है अभी क्या हो गया, तीनों शेयर का भी प्राइस 100 ही चल रहा है। तो बोनस मिलने से जो है आपको ऐसा बेनिफिट्स नहीं होता कि आपका मार्जिन हाई हो जाता है, मतलब उस पर कंसिडरेशन मिल जाता है। मतलब आप ही जो 2 प्राइस है वो 50 हो चुका है और 1 का प्राइस 50 हो चुका है, तो डबल मिला के आपका 100 ही हो जाएगा। तो रेशियो देखो क्या, जैसे कि मेरे पास 1:2 का रेशियो था, तो मैं इसको जब कैलकुलेट करता हूँ, कभी कभी आता है तो देख लेना, एग्ज़ाम के अंदर आता है। सो 1+2 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो आपका टोटल जो है वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5। तो एग्ज़ाम पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बोनस का फॉर्मूला क्या होता है। बोनस का फॉर्मूला होता है कि जो बोनस शेयर आपको मिला है, मतलब लेट्स सपोज कि एक बोनस शेयर मिला है तो मैं इसको A ले लेता हूँ, ठीक है। और जो कितने शेयर पे मुझे मिला है कि 2 शेयर मेरा एग्जिस्टिंग था, तो लेट्स सपोज कि 1 शेयर है, 2 शेयर मेरा एग्जिस्टिंग था, उसको मैं ऐड करूँगा और डिवाइड करूँगा 2 शेयर जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उधर से मेरा जो है एग्जैक्ट जो है कैलकुलेशन निकल के आ जाता है। फिर होता है स्टॉक स्प्लिट्स एंड कंसोलिडेशंस। स्टॉक स्प्लिट्स क्या होते हैं कि रेशियो देखो A:B का था, न्यू नंबर ऑफ शेयर आफ्टर द स्प्लिट। मतलब बहुत सिंपल है स्टॉक स्प्लिट, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो आपके पास 100,000 रुपीज़ था, ठीक है, 1000 रुपीज़ टोटल वैल्यू है। कितने शेयर के अंदर आपके पास था 10 शेयर, ठीक है, 10 शेयर था आपके पास। तो 10 शेयर का 1000 था
तो एक शेयर का प्राइस कितना होगा 100 रुपीज़। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है। अब हुआ क्या चीज़ कि आपके पास अभी आ गया 100 शेयर। आप तो खुश हो गए यार, 10 शेयर था मेरे पास, 100 शेयर मतलब 90 शेयर मोड़ आ गया। बट आपने फिर अपना ओपन करके देखा कि प्राइस तो 1000 ही है। मतलब मैं एक एजम्पशन दे रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि अभी जो 100 शेयर हो गया ना, 10 से 100 मतलब 90 का डिफरेंस आ गया इसके अंदर। इसका फैक्टर क्या है वो ध्यान देना आपको। हुआ क्या है कि जो 100 शेयर आपको मिल गया अभी, 10 शेयर से 100 शेयर, 10 शेयर पे एक शेयर का वैल्यू चल रहा था 100, तो 10 शेयर का मिला के आपके पास 1000 का कैपिटल था। अब 100 शेयर इसके अंदर है तो एक शेयर का वैल्यू अभी हो चुका है 10 रुपीज़, तो बाकी का वैल्यू तो 10 10 10 10 करके निकलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट 1000 ही मिलेगा। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि कैपिटल नहीं चेंज होता, जिस स्टॉक का प्राइस चेंज हो जाता है, स्टॉक्स डीमर्ज हो जाता है। ठीक है, और रेशियो भी इसका फैक्टर क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे, जस्ट इसको करना है जो भी आपका प्राइस था, लेट्स सपोज कि 2 न्यू शेयर के अंदर आपको एवरी 1 एग्जिस्टिंग शेयर मिले, उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो आपको जो फैक्टर निकल के आ जाएगा। फिर होता है डिवाइडेड एडजस्टमेंट, एक होता है ऑर्डिनरी डिविडेंड, एक होता है एक होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड, सॉरी गाइस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी डिविडेंड और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड। ऑर्डिनरी होता है कि मार्केट के अंदर लेट्स सपोज 2% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग डिविडेंड्स बिलो देन द 2% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक्स। मतलब मार्केट के अंदर जो ओवरऑल मार्केट है, मार्केट के अंदर जो अंडरलाइंग स्टॉक है उसका वैल्यू जब 2%, मतलब ये गवर्नमेंट से सेट है, सो इसमें ज़्यादा आपको माइंड लगाना नहीं है, 2% से बिलो है प्राइस मार्केट का वैल्यू, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड। फिर होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड विच इज़ कि जब अबव होता है, मतलब मार्केट का प्राइस जो है 2% से अबव है, फिर जो आपको डिविडेंड मिलता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड। जो ए वाला चीज़ था ये डिफरेंट है इसके अंदर। ठीक है, फिर होता है मार्जर एंड डीमार्जर। आपने एक नाम सुना होगा मार्जर्स एंड एक्विजिशंस, बट आज हम लोग बात करेंगे मार्जर एंड डीमार्जर के बारे में। एनआईएसएम का मॉडल के अंदर ये चीज़ देख के रखा है 8 के अंदर। तो मार्जर एंड डीमार्जर क्या होता है कि जब दो कंपनी एक साथ मर्ज हो जाता है। देखो इसके अंदर मैंने जो फोटोज़ दिखाया, ये जो 2 बिल्डिंग देख सकते हो एक साथ मर्ज होने का कोशिश कर रहे हैं, राइट, और ये दोनों भी एक साथ मर्ज होने का कोशिश करते हो। ना कंपनी अनाउंस अ मार्जर और डीमार्जर, एडजस्टमेंट नीड टू बी मेड। और जब भी होता है कि जब कोई भी 2 कंपनी सेक्शन मर्ज होता है तो बहुत सारा फैक्टर्स भी आ जाता है जो आप बड़े बड़े फाइनेंस के कोर्स के अंदर आप सीखते हो, इधर तो नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी मार्जर एंड डीमार्जर आपको इतने याद, जब दो कंपनीज एक साथ ज्वाइन होके एक कंपनी हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मार्जर। और डीमार्जर मतलब एक कंपनी से फिर से 2 कंपनी पे हो जाता है, मतलब रिवर्स पे काम करता है, दिस इज कॉल्ड एज डीमार्जर। फिर होता है मेरा ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या कॉस्ट हो सकता है, एक तो होता है देखो यार यूज़र चार्जेस होते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ को खरीदने जाते हो स्टॉक्स के लिए, तो आप जो यूज़र पे लॉगिन करते हो उसका एक चार्ज लिया जाता है, तो चीज़ कॉल्ड यूज़र चार्ज। फिर होता है स्टैट्यूटरी चार्जेस एंड एक इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट तो आप डेफिनेटली आपको पता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टैट्यूटरी चार्जेस क्या होते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस होते हैं। फिर होता है बीड आस्क स्प्रेड कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट बीड प्राइस एंड द लोएस्ट आस्क प्राइस, लार्जेस्ट स्प्रेड ऑक्योर्स विद द लेस लिक्विडिटी। इससे भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बीड आस्क में क्या होता है कि बीड के अंदर मैं हाईएस्ट बीड लूँगा, जैसे कि आपने ऑप्शन का, आपको पता है या नहीं, मैं आपको एक बार आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ऑक्शन का एक मतलब गेम होता है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स आते हैं, और एक एक्सपेंसिव चीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मोनालिसा का पेंटिंग का ऑक्शन चल रहा है, तो लोग बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उठा के दिखाते हैं कि मैं इतने में खरीदूंगा, इसमें खरीदूंगा। तो इसको ज़्यादातर जो बीड आस्क प्राइस से आप ये कर सकते हो कि बीड प्राइस बोल रहा है कि आस्क प्राइस कितना है, ये कितना, वो कितना है। तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट बीड प्राइस एंड द लोएस्ट आस्क प्राइस, तो एक डिफरेंस होता है कि हाई, लेट्स सपोज कि बीड जो था, बीड प्राइस का प्राइस था 100 एंड जो आस्क प्राइस था इसका था 50। ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल से दिखाता हूँ, मैं ज़्यादा कोई इंडिविजुअल नंबर्स वाला नहीं रहता। तो आप सोचते हो कि मैं ऑलवेज 100 50 20 से करता हूँ, बिकॉज इससे सिंपल होता है समझने के लिए। तो 100 50 है, तो इसके अंदर जो है डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 का डिफरेंस।
तो वो उसको ही बोला जाता है बिड आस्क स्प्रेड कॉस्ट, ठीक है, कि जो एक डिफरेंट आता है हायर बिड प्राइस के अंदर और लोअर आस्क प्राइस के अंदर, जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं बिड आस्क प्राइस, विच इज़ लार्जर स्प्रेड ऑक्योर विद दी लेस लिक्विडिटी। फिर होता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होता है कि सिंपल एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेडिंग है जिसके अंदर मैं ऑटोमेशन को यूज़ करता हूँ, रोबोटिक्स यूज़ करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता हूँ, जिससे जो है मैं सबको ऑटोमेटेड कर सकूँ कि मेरा बिड आस्क प्राइस इसमें सेट होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं करना, मैं जिस कंप्यूटर को ओपन करूँगा, इंस्ट्रक्शन दे दूँगा मेरे बॉट्स को और बोल दूँगा कि देख तुझे पता है कि आज ये वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा तो इसको लगा दे, कभी भी प्राइस इतने पे आ जाए, 80 के अंदर प्राइस आ जाए तो मार्केट से भाई एग्जिस्ट ले लेना। सब कुछ मैंने ऑटोमेटेड करके रखा है अपने कंप्यूटर से। दिस इज़ कॉल्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। इससे अच्छा डेफिनेशन आई डोंट थिंक सो कि होगा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए। सो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑर्डर यूजिंग ऑटोमेटेड प्री प्रोग्राम ट्रेडिंग, इंस्ट्रक्शन बेस्ड वेरिएबल लाइक प्राइसिंग, टाइमिंग एंड वॉल्यूम। सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑलराइट, तो हमने ज़्यादातर मतलब हो सके हमने जो NISM का चैप्टर नंबर 6 था ट्रेडिंग मैकेनिज़्म, उसको कंप्लीट करने का कोशिश की। सो ओवरऑल हमारे जो प्लेलिस्ट है वो धीरे धीरे एंड ऑफ द सेशन के अंदर आ रहे हैं। जब सेशन खत्म होगा तो आई विल डेफिनेटली मेक वन मोर थिंग्स विच इज़ कॉल्ड एज मॉक टेस्ट, जिसके अंदर 5 to 6 मॉक टेस्ट आई विल प्रोवाइड फॉर 2026 अटेम्प्ट। जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रोबेबली मैं इस मंथ के अंदर से सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, सो इट वुड बी लाइक वेरी effective for you guys. So stay tuned. Thank you so much and make sure to subscribe my channel and press the bell icons and share with your friends who are willing to go for NISM series. I'll also planning to make some other NISM series. म्यूचुअल फंड हो जाए, कोई सीरीज़ आपको चाहिए जस्ट कमेंट के अंदर बताना, आई विल मेक इट। सो सी यू।